जब भी शादी की बात आती है तो लड़के या लड़की के पास कोई मॉरल जस्टिफिकेशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल हम चूंकि ट्रेंड्स और ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे होते हैं, जी उसने ये किया है तो मैं भी यही करूँगा। शादी कल्चर जो है, जो हमें दिखाया जा रहा है मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, हम उन चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कभी भी उन रवायात को, उन फैशंस को हमने चैलेंज नहीं किया। हमने कभी सोचा नहीं है कि यार ये ऐसा क्यों है। और फिर चूंकि हम खुद मरूब हुए हुए होते हैं और हम सोसाइटी को दिखाने के लिए, सोसाइटी को मरूब करने के लिए हम कहते हैं कि भाई मेरी शादी ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया याद दुनिया रखे। देखे। देखें, कोई भी आपकी शादी को याद नहीं रखता। यस। दुनिया में आज तक उन्हीं लोगों को याद रखा गया जिन्होंने सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया है, जिन्होंने सोसाइटी के लिए कोई वैल्यू ऐड किया है। लोग आपकी शादी पे आएंगे, आप 50 डिशेस पका लें, लोग खाएंगे पिएंगे, और फिर लोग उसको नेगेटिवली डिस्कस भी करेंगे कि जी वो नमक कम था, मिर्च कम थी, वो चिकन जो है वो ज़्यादा ग्रिल हुआ हुआ था, फ़िश ठीक नहीं थी, उसमें यस। कांटे थे। या आप देखें कि लड़कियां क्या करती हैं, ब्राइडल मेकअप के लिए जाती हैं। ऐसे भी पार्लर्स हैं, सैलून्स हैं कि जहाँ पे 100,000 तक मेकअप का यस। चार्ज किया जाता है। तो मतलब ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ट्रेंड्स हैं। हम इन ट्रेंड्स को क्वेश्चन नहीं करते क्योंकि हम अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करते, हमारे पास कोई मॉरल जस्टिफिकेशन नहीं होती। मुझसे बच्चे कहते हैं कि जी सर ये बातें तो सारी हमें पता है, ये ठीक हैं बातें, लेकिन सर वो ना अब्बा नहीं मानते, वो चचा नहीं मानते, वो बड़ी फुप्पो नहीं मानती, वो मेरे इन लॉस वाले नहीं मानते। वो कहते हैं कि भाई नहीं, शादी एक ही बार होती है तो लेविश फंक्शन होना चाहिए, अब हम कमाते किस लिए हैं। देखें फरियाल, ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो पता है माँ बाप क्यों परेशान हो जाते हैं। बहुत से बाप इसलिए परेशान हो जाते हैं कि बेटी की पैदाइश के साथ ही उनके माइंड में ये बात आती है कि मैंने इसको जहेज देना है। जी। और बहुत से लड़के, लाखों लड़के सिर्फ इस वजह से शादी नहीं कर रहे कि उनके माइंड में ये है कि भाई मेरे पास लाखों रुपए नहीं है, मैं शादी कैसे करूं, मैं इतना जेवर कैसे बनाऊं, मैं इतने महंगे महंगे लड़की के बरी के जोड़े कैसे बनाऊं। अब देखें, बात ये है कि किसी को तो इन चीज़ों को डिस्कस करना है ना, किसी को तो ये पहला कदम उठाना है। मैं कहता हूँ कि यार आप जब अपनी कोई भी बात मनवाने के लिए स्टैंड लेते हैं, अब मैंने देखा है बहुत से लड़कों को कि उन्होंने कोई बात मनवानी हो तो वो स्टैंड ले लेते हैं, लेकिन हुँ। जब इन फजूल किस्म की रसूमात का, रवाजों का जिक्र आता है तो वो क्लैप्स कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी का प्रेशर ले लेते हैं। उनके अंदर वो एतमाद नहीं होता कि वो अपने सच के साथ खड़े हो सकें, वो कन्विंस कर सकें कि जी ये काम मैंने नहीं करना। मैं इस पे बरमला इज़हार करूँगा और इस पॉडकास्ट में करूँगा कि 8 साल पहले जब मेरी शादी हुई तो मेरे इन-लॉज़ की तरफ से मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि हमने फ़लाँ रस्म करनी है, फ़लाँ रस्म करनी है, ये करना है, वो करना है। और मैं चूँकि घर में सबसे छोटा बेटा था तो अपनी माँ का लाडला, बाप का लाडला, और अल्लाह पाक दोनों को गरीक़ रहमत करे, तो हुँ। दे हैव देयर ओन प्लान्स। और फिर आपकी फैमिली में एक बंदा अगर लाइमलाइट में हो तो वो वैसे ही लोग बड़ा करते हैं कि जी तेरी शादी ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। मैंने किसी की नहीं सुनी, यकीन माने। मैं इस चीज़ को बड़ा, आई एम टॉकिंग ऑन अ वेरी, आई मीन विद अ ग्रेट मैनिफेस्टेशन, कि मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने अपने कज़न्स की नहीं सुनी, मैंने अपने इन-लॉज़ की नहीं सुनी। मैंने स्टैंड लिया, मैंने कहा भई कोई मेहंदी नहीं करनी। और मैं जो लोग मुझे करीब से जानते हैं उनको पता है कि मैंने कोई मेहंदी नहीं की। मैंने कहा कि जी मेरी जो फैमिली के बड़े करीबी लोग हैं, मेरे जी, जी। आई मीन मदर मदर मेरी सिस्टर्स, और मेरे जो आई मीन ददियाल में, ननियाल में कुछ बहुत करीबी लोग थे, मैंने उनको कहा कि जी आप चाहेंगे। और निकाह चूँकि मैंने पहले ही कर लिया था, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं मस्जिद में निकाह करूं। और चूँकि उन दिनों माह रमज़ान था तो मैंने जुम्मतुल विदा को निकाह किया। तो मस्जिद में निकाह मेरा पहले ही हो गया हुआ था। हम चंद लोग गए और अल्हम्दुलिल्लाह हम ले आए दुल्हन को। सही, तो सही। आई मीन वलीमा जो है वो ऐसा था कि जिसमें सिर्फ मेरी फैमिली के लोग थे, ओनली इन-लॉज़ के कुछ लोग और मेरी फैमिली के लोग। यकीन माने मुझसे आज तक किसी ने नहीं पूछा कि यासिर तेरी शादी बड़ी अच्छी थी या तूने हमें शादी पे नहीं बुलाया। वो जो दोस्त बेली यार सज्जन है, वो ऐसा हो सकता है आपसे कहे कि यार तूने बुलाया ही नहीं है हमें। तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो समझदार दोस्त है, जो आपका हकीकी दोस्त है, वो इस बात पे नाराज़ नाराज़ नहीं नहीं होएगा कि होगा। जी तुमने मुझे बुलाया नहीं है। तो ये हमने अपने सर पे ऐसे ही ये चीज़ें सवार की चीज़ें हुई हैं। सवार की हम हुई इस हैं। चीज़ को बहुत सादा करें तो सोसाइटी में बेरारबी का खात्मा हो सकता है।